2 जून 2025 मेघालय। चेरापूंजी में तेज बारिश हो रही थी, जैसी अक्सर होती है, लेकिन इस बार बारिश के साथ आई थी एक दिल दहला देने वाली खबर। मेघालय पुलिस पिछले 10 दिनों से 2000 डोंग वाटरफॉल्स के पास एक नवविवाहित जोड़े की तलाश कर रही थी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों हनीमून मनाने आए थे और फिर अचानक लापता हो गए। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस चलना होगा 1 अक्टूबर 2024 की रामनवमी पर। इंदौर में रघुवंशी समाज की भव्य रामनवमी भोज में लड़कों और लड़कियों का परिचय कार्यक्रम चल रहा था। वहीं सोनम के परिवार ने राजा रघुवंशी का प्रोफाइल देखा। उम्र मिलती थी, जाति भी, शहर भी वही। राजा एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से था। सब कुछ परफेक्ट लगा, रिश्ता पक्का हो गया। पर शुरुआत से ही कुछ बातें अजीब थीं। राजा सोनम से शादी से पहले मिलना चाहता था। फोन किया, मिलने बुलाया, फिल्म देखने का कहा, लेकिन सोनम हर बार कोई बहाना बना देती। बिजी हूं। खैर 11 मई 2025 को दोनों की शादी हो गई। हनीमून की बात आई तो पहले राजा ने कश्मीर का प्लान बनाया, लेकिन वहां की सुरक्षा स्थिति बिगड़ी हुई थी तो प्लान कैंसिल हो गया। तभी सोनम ने बिना पूछे मेघालय की टिकटें बुक कर दी। राजा को मन नहीं था, फिर भी वो मान गया। 21 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचे, कामाख्या मंदिर गए और फिर 22 मई को मेघालय के लिए रवाना हुए। स्कूटी किराए पर ली, पहाड़ों में घूमे, फोटो खींचे, घर वालों को भेजे। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर आया 23 मई। सुबह सुबह 5:30 पर ही होमस्टे से चेकआउट कर लिया। थोड़ा अजीब लगा। दोपहर 1:30 पर सोनम ने सास को कॉल किया। बोली, हम लोग बिसोडोंग वाटरफॉल्स जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा खतरनाक है। इसके बाद दोनों फोन बंद। पहले तो परिवार ने सोचा नेटवर्क नहीं होगा, पर अगले दिन भी संपर्क नहीं हुआ। परिवार ने तस्वीरों में स्कूटी का नंबर देखा और उसके मालिक को कॉल किया। उसने जो कहा वो डराने वाला था। आपके रिश्तेदारों ने 10 दिन पहले मेरी स्कूटी ली थी और अब तक लौट आई नहीं है। अब परिवार में हड़कंप मच गया। इंदौर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद मेघालय पहुंचे। पुलिस ने सर्च शुरू किया। एक टूरिस्ट गाइड ने बताया, राजा और सोनम को 3 अजनबी मर्दों के साथ ट्रैकिंग पर जाते देखा था। 3 हिंदी बोलने वाले अजनबी। पुलिस को शक हुआ, कहीं खो तो नहीं गए। लेकिन जल्द ही उनके बैग, स्कूटी और दूसरी चीजें मिली। अकेली, बिखरी हुई, छोड़ दी गई। फिर तलाश शुरू हुई और फिर एक लाश मिली। चेहरा सड़ चुका था, पहचान मुश्किल थी, पर हाथ पर टैटू था। राजा और उसकी स्मार्ट वॉच चालू थी, जिससे पुष्टि हो गई ये राजा रघुवंशी की लाश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। अब पुलिस डरने लगी, कहीं सोनम भी मारी तो नहीं गई। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। वो लगातार बात कर रही थी राज कुशवाहा नाम के शख्स से, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो पहले उसके पापा की कंपनी में काम करता था। अब शक और गहरा हो गया। 9 जून को सोनम ने खुद अपने भाई गोविंद को फोन किया। मैं यूपी में हूं, जिंदा हूं, उसने कहा। वो गाजीपुर के एक ढाबे में मिली। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स से पता चला कि जिन 3 आदमियों के साथ वो ट्रैकिंग पर गई थी वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। हत्यारे सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर उन्हें हायर किया था। 23 मई की सुबह सुनसान ट्रैक पर राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार हुआ। एक ही वार में हत्या। सोनम ने अपने पति को मरवाया, प्लानिंग की, पैसे दिए, ट्रैकिंग का बहाना बनाया, सब कुछ प्यार के नाम पर असल में यह था पैशन, धोखा और प्लान्ड मर्डर। पूछताछ में सोनम ने कबूल किया, राजा को कभी चाहा ही नहीं। लेकिन शादी क्यों की? इज्जत के लिए या बदले के लिए? और अगर चाही थी राज कुशवाहा से तो क्यों नहीं पहले बोला? क्यों नहीं उस मासूम इंसान को बचाया जिसने सिर्फ प्यार और भरोसे में शादी की? अगर सिर्फ एक बार शादी से पहले वो हिम्मत दिखा देती तो शायद राजा रघुवंशी आज जिंदा होते। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये विश्वासघात था। एक ऐसा धोखा जो प्यार की शक्ल में आया
और मौत का कारण बन गया। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी नई नवेली दुल्हन ही आपके मरने की साजिश रच रही हो? कमेंट में बताइए, क्या सजा मिलनी चाहिए सोनम और उसके प्रेमी को? और अगर ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।